अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लीनियर कंट्रोल सिस्टम हमारा कोर्स है और आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे इन द वीक 8 सो वो है राउथर्ड्स क्राइटेरिया। लास्ट टाइम इन द लेक्चर नंबर 12 ऑलरेडी हमने इसको थोड़ा सा कवर किया था। बेसिकली ये हमारे पास एक क्राइटेरिया होती है जिसके थ्रू हम स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास सिस्टम स्टेबल है या नहीं, और अगर हमारे पास सिस्टम अनस्टेबल है तो उसकी रीज़न क्या है, पोल्स लोकेशन हमारे पास कहाँ पर है। सो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसको हम राउथ टेबल कहते हैं, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पोल्स लोकेशन कहाँ पर है। हमारे पास कितने पोल जो है वो लेफ़्ट प्लान में लाई करते हैं, कितने हमारे पास राइट प्लान पे लाई करते हैं, और कितने पोल्स हमारे जे ओमेगा जो एक्सिस है उस पर लाई करते हैं। सो पोल लोकेशन के आइडेंटिफिकेशन से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या है। सो ऑलरेडी कुछ एग्जांपल हमने इस पर डिटेल के साथ की थी। इसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं बिकॉज इसमें हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आते हैं। सो उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें से हमें ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है, और इसमें से हमें ये आइडेंटिफाई करने है कि हमारे पास पोल्स कहाँ पर हैं, राइट प्लान में कितने हैं, लेफ़्ट प्लान में कितने हैं, और जे ओमेगा एक्सिस पर कितने हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए टेबल को ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट हम जो इवन टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं 1, 12, 39, 48 एंड 20। फिर ऑड को लिख लेते हैं 1, 22, 59 और 48, इसको लिख लेते हैं। सो जब हम इसको इस फॉर्मेट पे से लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम इनको टर्म्स कह लें कि हमारे पास A0 है, A1, A2 इस तरह के टर्म्स कह लें। सो उससे हमें फिर जो इसका टेबल हमने जनरलाइज फॉर्म में स्टडी आउट किया था, सो उसके उन फंक्शंस को या उन फार्मूलों को हम फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, और उससे जो फर्दर डिराइवेशन है वो हम इसमें से कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम ये इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास इसमें से टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम टर्म्स कह लें कि हमारे पास 1, 1 जो है इसको हम A1, A2 कह लें। फिर हमारे पास 12, 22 है, इनको हम जो है वो इन जनरल वेरिएबल्स कह लें। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लें, अगर हम अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को यहाँ से 20 से, सो A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। सो यहाँ पर हमारे पास A8, A7, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A6, A5, यहाँ पर A4, A3, A2, A1, A0 और 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम माइनस साइन फिर 1, 1 और 12 और 22 इनको ले लेते हैं डिवाइडेड बाय A3, यहाँ पर जो टर्म होता है उस पर डिवाइड कर लेते हैं। फिर हम इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं विद 39, 59 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 1, वही A3। फिर 1, 1 और 48, 38 इनको ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 1 विद माइनस साइन। सो इससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर लास्ट में से हम 1, 1 और 20, 0 इनको ले लेते हैं। सो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक टर्म आ जाएगी डिवाइडेड बाय A7। सो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक टर्म कैलकुलेट हो जाएगी। सो हम किस तरह करते हैं कि हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं विद माइनस साइन डिवाइडेड बाय A7। फिर इन दोनों टर्म्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं विद माइनस साइन डिवाइडेड बाय A7। फिर इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद माइनस साइन डिवाइडेड बाय A7, फिर इनके साथ। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको 10 पर डिवाइड करें तो हमारे पास -1, -2, 1 और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इन दो टर्म्स को ले लेते हैं और इन दोनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिवाइडेड बाय, इसको अगर फॉर एग्जांपल हम कह लें कि हमारे पास B1 है तो B1 पर डिवाइड कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक और टर्म आ जाएगी जिसको हम कहते हैं C1 फॉर एग्जांपल एक टर्म हमारे पास आ जाएगी। फिर हम इन दो को टर्म्स को क्या कर लेते हैं, इस 59 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिवाइडेड बाय -1। तो इससे हमारे पास C2 आ जाएगा, फिर C3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद दीज टू, और इससे हमारे पास एक और टर्म बन जाएगी जिसको हम कह लेते हैं D1।
फिर हमारे पास ये D2 आ जाएगा और फिर हमारे पास D3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम कर ले तो हमारे पास 1 2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 3 है। सो इसके इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इससे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो स्टेप आता है ये वाला, तो यहाँ पर हमारे पास 20 60 40 आता है। अगर हम इसको 20 पर डिवाइड कर ले तो 1 3 2 आ जाएगा। सो अब अगर यहाँ पर देख ले तो 1 1 और 3 3 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले विद माइनस साइन, सो माइनस इंटू 1 1 3 3, तो 1 3 एंड 3, सो 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। सो इट मीन ये टर्म भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो टर्म आएगी, यहाँ पर जो टर्म आएगी वो भी 0 हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर 2 2 है। तो इट मीन यहाँ पर हमारे पास रो ऑफ ज़ीरोज़ आती है। सो उस रो ऑफ ज़ीरो को ख़त्म करने के लिए कहाँ पर आती है, S4 के बाद हमारे पास जो है रो ऑफ ज़ीरो आती है। S4 पर हमारे पास है S4 + 3S2 + 2, ये हमारे पास ये टर्म्स मौजूद है एक्चुअली। सो अगर हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर S4 3S2 + 2, इसका हम अगर डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 4S³ + 6S + 0। सो हम क्या कर लेते हैं, इससे हमारे पास S3 फॉर्म हो जाएगा जो एक्चुअली हमारे पास बराबर है 4S³ + 6S एंड 0। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं बाई 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 4 आ जाएगा, फिर 1 4 आ जाएगा और लास्ट में से हमारे पास जो है 4 रह जाएगा। सो ये हमारे पास इस तरह टेबल की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगी। सो अगर हम देख लें अपने पॉलिनॉमियल को S4 से लेके 0 तक, सो हमारे पास कोई साइन चेंज इसमें से नहीं आया है, मतलब कोई साइन इसमें से चेंज नहीं है और ये हमारे पास इवन पॉलिनॉमियल है। सो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई रूट्स जो है वो हमारे पास राइट प्लेन में से नहीं है। अगर हमारे पास साइन चेंज हो जाता तो तब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है राइट कितनी मरतबा साइन चेंज हो चुका है, उसके बेस पर हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास इतने पोल जो है वो हमारे पास राइट हाफ प्लेन में से जो है वो है। सो अब ये हमारे पास इवन पॉलिनॉमियल है, सो इसकी हमारे पास इवन सिमेट्री है। इट मीन कि अगर हमारे पास इवन सिमेट्री मीन्स कि अगर हमारे पास एक पोल लेफ़्ट पे लाई करेगा तो उसका एक पोल राइट की भी सेम लोकेशन पे लाई करेगा। सो हमारे पास ना राइट में से कोई पोल है तो इट मीन हमारे पास लेफ़्ट में से भी कोई पोल नहीं होगा। सो इट मीन हमारे पास जितने पोल्स है एक्चुअली वो हमारे पास तमाम कहाँ पर लाई करते हैं, वो तमाम हमारे पास j⍵ एक्सिस पर लाई करते हैं और उसकी जो तादाद है वो हमारे पास 4 है बिकॉज इस 4 के बाद हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। सो हमारे पास टोटल 4 पोल्स है, वो हमारे पास j⍵ एक्सिस पर लाई करते हैं। कोई पोल जो है वो राइट प्लेन में नहीं है, कोई पोल हमारे पास लेफ़्ट प्लेन में से नहीं है। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें से हमें पोल्स कैलकुलेट करने हैं कि लेफ़्ट प्लेन में कितने हैं, राइट प्लेन में कितने हैं और j⍵ एक्सिस में से कितने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं जो हमारे पास S4 + 6S³ + 12S² + 6S + 200 आ जाता है। इसको हम जो है टेबल ड्रॉ करते हैं। सो 1 11 200 आ जाएगा, 6 6 0 आ जाएगा। सो फिर हम 1 1 इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, इसको हम 6 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं तो हमारे पास 1 1 रह जाएगा। सो 1 11 और ये आ जाएगा। सो 1 11 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 1 होल माइनस, तो इसे हमारे पास जो है 10 रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 200 रह जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाई 1, इसे हमारे पास 200 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आएगी वो हमारे पास -19 आ गई और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 20 आ जाती है बिकॉज इसको अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 रह जाती है। सो यहाँ पर हमारे पास एक साइन जो है यहाँ से प्लस से माइनस में चेंज हुआ है और माइनस से प्लस में से चेंज हुआ है। इट मीन कि हमारे पास जो S1 की कोएफिशिएंट है उसमें हमारे पास नेगेटिव साइन आया है और हमारे पास जो साइन है वो 2 मरतबा चेंज हुआ है। एक यहाँ पर S2 से S1 में से साइन चेंज हुआ है, दूसरा S1 से S0 में से साइन चेंज हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है, 2 मरतबा साइन चेंज हो चुका है। तो इसमें से जो पोल्स है वो हमारे पास राइट प्लेन में से लाई करते हैं। कितने पोल्स लाई करते हैं, 2 पोल लाई करते हैं। हमारे पास ये इवन पॉलिनॉमियल है तो इसका सिमेट्री भी होगा। इट मीन कि हमारे पास 2 पोल्स इसके जो है वो लेफ़्ट प्लेन में से भी लाई करेंगे और j⍵ एक्सिस पर हमारे पास कोई पोल इसमें से लाई नहीं करती। सो हमारे पास ये सिस्टम अनस्टेबल है। 2 पोल इसके राइट प्लेन में लाई करते हैं, 2 पोल इसके लेफ़्ट प्लेन में हमारे पास लाई करते हैं।
ये नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें से लेफ़्ट प्लेन में से, राइट प्लेन में से और जे ओमेगा एक्सिस में से क्या करते हैं, पोल्स को आइडेंटिफाई करना है। इसका जब हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2s5 3s4 प्लस 2s³ प्लस 3s² प्लस 2s+1 ये हमारे पास इसको जब हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है। सो जब हम इसका टेबल ड्रा करते हैं तो हमारे पास 2 2 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा और 3 3 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास टेबल आ गई। अब अगर हम यहाँ पर देख सकते तो यहाँ पर हमारे पास एक इन्फिनिटी का टर्म आता है, मीन कि हम 3 2 6 6 - 6 0 आ जाएगा डिवाइड बाई 3, सो एनीथिंग डिवाइड बाई 0। सो इसको हम क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं विद अ स्मॉल क्वांटिटी ई, जिसकी बहुत कम वैल्यू हमारे पास होती है। सो ताकि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास जो एंट्री है वो हमारे पास ज़ीरो ना हो जाए। यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो की एक रो आती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल वैल्यू ई को लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास एक स्मॉल वैल्यू है और इसको हम जो है पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। सो इसके बाद अगर हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो इट मीन हमारे पास जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है S2, ये वैल्यू फिर हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो इट मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में वैल्यू चेंज होगी, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में वैल्यू चेंज होगी। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास अनस्टेबल है और इसमें से हमारे पास जो पोल्स है वो हमारे पास 2 पोल जो है वो राइट प्लेन में से लाई करते हैं और बाकी जितने पोल्स है, बिकॉज इट्स ए नॉट इवन सिमेट्री, इट्स एन ऑड पॉलिनोमियल, सो और जितने पोल्स है वो इसके लेफ़्ट प्लेन में से जो है वो लाई करते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पोल आइडेंटिफाई करने हैं, सेम एग्जांपल है इस तरह। और सिस्टम स्टेबिलिटी की किस तरह हमारे पास है, फर्स्ट हम इसकी ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको पूरी डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर इसके हम क्या करते हैं, जो टेबल है, राउथ टेबल है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो अगर हम इसमें से देखें तो हमारे पास एक नंबर ऑफ़ जो है S6 पर हमारे पास क्या है, एक S6 रो जो है वहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो इवन हो जाती है और उसके बाद हमारे पास ज़ीरो S5 जो है वहाँ पर हमारे पास ज़ीरो रो ऑफ ज़ीरो जो है वो फॉर्म हो जाती है। सो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं और हमारे पास 6s5 32s³ प्लस 64s प्लस 0 ये हमारे पास आ जाती है। सो इसके बाद हमारे पास फिर साइन जो है वो एक मरतबा चेंज हो चुकी है, एट S3 वहाँ पर माइनस साइन आया है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये तो पॉलिनोमियल जो है ये हमारे पास इवन पॉलिनोमियल है और इसमें हमारे पास जो 2 पोल्स है वो हमारे पास राइट प्लेन में से लाई करते हैं, बिकॉज 2 मरतबा साइन चेंज हो चुका है और सेम नंबर ऑफ़ पोल्स जो है वो इसके लेफ़्ट प्लेन में से लाई करेंगे। सो हमारे पास 2 पोल जो है वो इसके राइट प्लेन में से लाई करते हैं, 2 पोल जो है वो लेफ़्ट प्लेन में से लाई करते हैं। हमारे पास जो सिस्टम ऑर्डर है वो हमारे पास S6 पे जो है वो हमारे पास चेंजेस आई है, उसको मतलब उसके बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो रो ऑफ ज़ीरो फॉर्म होती है, तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 जो है पोल्स बनेंगे इसके। सो इट मीन कि हमारे पास 2 पोल्स राइट प्लेन में से आ गए, 2 पोल्स हमारे पास लेफ़्ट प्लेन में से आ गए। सो जो रिमेनिंग 2 पोल्स है वो हमारे पास जे ओमेगा एक्सिस पर एक्चुअली लाई करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें से हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिस पर हमारे पास सिस्टम स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल हो जाए और मार्जिनली स्टेबल हो जाए। एज्यूम कर ले कि के की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू हमारे पास k डिवाइड बाई S³ प्लस 12s² प्लस 72s प्लस k आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी राउथ टेबल ड्रा कर लेते हैं तो हमारे पास 177 आ जाएगा और 12k आ जाएगा, 18k आ जाएगा। तो हमारे पास जो है फिर 18 इंटू 77 माइनस k डिवाइडेड बाई 18 ये आ जाएगा और नेक्स्ट में हमारे पास सिंपल k आ जाएगी। सो अगर हम k को एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव है तो हम अगर फर्स्ट कॉलम को देख लें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास जो S1 है अगर हम S1 रो को देख लो, अगर k को हम पॉजिटिव ज़ूम करते हैं तो मे बी कि हमारे पास जो S1 है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, लेकिन S0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास फिर 0 आएगी। सो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इट मीन कि हमारे पास जो k की वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करती है कि हमारे पास k की वैल्यू क्या है। अगर हम ये एज्यूम कर ले कि हमारे पास k की वैल्यू लेस देन
1386 है, तो हमारे पास जो S1 है वो पॉजिटिव आ जाएगा और S0 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे पास कोई साइन चेंज इसमें से नहीं होगा और सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हमारे पास थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास जो तीनों पोल्स हैं वो हमारे पास लेफ़्ट प्लेन में से लाई करेंगे। अगर हमारे पास k की वैल्यू ग्रेटर देन 1386 हो जाए तो हमारे पास S1 जो है वो माइनस हो जाएगा और हमारे पास जो k की वैल्यू है हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसकी टू पोल जो है वो हमारे पास लेफ़्ट प्लेन में से राइट प्लेन में से लाई करते हैं, जबकि एक पोल जो है वो हमारे पास कहाँ पर लाई करते हैं, वो हमारे पास लेफ़्ट प्लेन में से लाई करती है। और इसको हम कहते हैं सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। अगर हम k की वैल्यू ज़ूम कर लें कि वो हमारे पास 1386 के बराबर है, तो हमारे पास जो S1 रो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या कर लेते हैं, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमारे पास 18s² प्लस 1386 है और इसको हम फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 36s। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 36s की वैल्यू आ जाती है। सो अगर हम अपने कॉलम को रिप्लेस कर ले, अपने रो को रिप्लेस करें, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को रिप्लेस कर ले विद दिस इक्वेशन फॉर k इक्वल टू 1386, सो हमारे पास फिर भी अगर हम देख लें तो हमारे पास कोई साइन इसमें से चेंज नहीं होगा। हमारे पास जो सिस्टम है वो मार्जिनली स्टेबल होगा। हमारे पास जो पोल्स है इवन पॉलिनोमियल है, बिकॉज हमारे पास S² है, तो हमारे पास इसके दो पोल्स बनेंगे। एक पोल जो है वो जो है हमारे पास क्या पर लाई करेंगे, वो हमारे पास लेफ़्ट प्लेन में से कुछ पोल हमारे पास लेफ़्ट प्लेन में से लाई करेंगे और कुछ पोल हमारे पास j ओमेगा एक्सिस पर लाई करेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास ये एक स्टेट स्पेस वेरिएबल्स है और हमने इससे क्या करना है, इसको इनसे जो है कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो पोल्स लोकेशन है वो हमारे पास कहाँ पर है। सो हमारे पास जो है स्टेट वेरिएबल्स हमें गिवन है। फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास फार्मूला था कि एस आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स हमारे पास कहाँ पर है, 0 3 1 2 8 1 -10 -5 -2, ये हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स था, वाई हमारा पास आउटपुट मैट्रिक्स है। सो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास इससे एस आइडेंटिटी माइनस ए से हमारे पास s -3 -1 -2 s -8 -1 10 5 3 प्लस s + 2 आ जाता है। इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास एक पॉलिनोमियल जो है वो फॉर्म हो जाती है। उस पॉलिनोमियल का हम क्या कर लेते हैं, राउट ट्रेवल ड्रा कर लेते हैं। और अगर हम राउट ट्रेवल ड्रा कर ले तो हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास जो कैलकुलेशन आ जाती है उससे अगर हम देख लें तो हमारे फर्स्ट कॉलम में से साइन चेंज हो चुकी है, एक मरतबा साइन चेंज हो चुकी है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चली गई है। तो इट मीन है हमारे पास सिर्फ एक पोल जो है वो हमारे पास राइट प्लेन में से लाई करती है, जबकि टोटल 3 पोल्स है बिकॉज ऑफ s³ थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है। बाकी 2 पोल जो है वो हमारे पास राइट प्लेन में से लाई करते हैं। सो ये हमारे पास चैप्टर 6 था कि किस तरह हम स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम राउट टेबल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हम अपने फर्स्ट कॉलम को देख लेते हैं कि हमारे पास कितने साइन चेंज हो चुके हैं। साइन चेंज हो चुके हैं तो इट मीन हमारे पास कितनी मरतबा हो चुके हैं, उतने हमारे पास नंबर ऑफ़ पोल हमारे पास राइट प्लेन में से है। और अगर साइन चेंज हो चुका है तो मीन्स हमारे पास जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है। अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो सिस्टम हमारे पास फिर स्टेबल है। अगर हमारे पास इवन पॉलिनोमियल है तो फिर इक्वल नंबर ऑफ़ पोल इन द राइट होंगे, इक्वल नंबर ऑफ़ पोल्स इन द लेफ़्ट होंगे। और अगर हमारे पास फिर वो कुछ पोल्स हमारे पास j ओमेगा एक्सिस पर भी लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास पॉलिनोमियल के ऑर्डर पे। सो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 6 ख़त्म हो जाती है। अप टू दिस हमारे मिड टर्म का कोर्स पे है। इस तक हमारा जो कोर्स है मिड का वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक जो पेपर में क्वेश्चन होंगे वो पेपर क्वेश्चन यहाँ तक इसमें से कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है और क्या क्या चीज़ें इसमें से डिटेल थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कोर्स में से कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। सो थैंक यू वेरी मच।